प्रणाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णमोहन कृष्णा, प्रभु हरे जी, कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग हरि प्रणाम। बोल, हरि बोल, हरे हरि बोल, कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज प्रभु जी कृष्ण किनके टर्न में? आज गुरु वंदना। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु संभवी जी, माता जी दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, सभी को कृष्णा। सभी को सभी को जय पंचांग कृष्णा प्रणाम। शुरू करेंगे। हरे माता जी, कृष्णा। पंचांग हरे कृष्णा अच्छा, रतिभा माता जी, ठीक है। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण, सभी को। श्री गुरु चरण केवल भक्ति समा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति संग, बंदो भोई सावधान मते, जाहार प्रसादे भाई ये भव तुर्या जाए, कृष्णा प्राप्ति हो जाए होईते, गुरु मुख पद्म वाक्य चित से कोरिया एक, आर न करियो मन आशा, आर न करियो मन आशा, श्री गुरु चरण रति एते उत्तम गति, श्री गुरु चरणे रति एते उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, चखुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से, चखुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते, वंदे गाई जहार चरितो, वेदे गाई जहार चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन प्रभु पात पतित पावन, आहा प्रभु करो दया दे दो मोहे पद छाया, आहा प्रभु करो दया दे दो मोहे प्रभु छाया, आहा प्रभु करो दया दे दो मोहे पद छाया, ऐसे जश धुषुक त्रिभुवना, ऐसे दश धुदुक त्रिभुवना, प्रभुपाद पतित पावना, प्रभुपाद पतित पावना, गुरुदेव ले लो शरण, गुरुदेव ले लो शरण, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुंदर गाया, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता माता जी, बहुत बहुत गाया, बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा बहुत सुंदर हरे माता जी, कृष्णा, बहुत सभी बहुत भक्तों को धन्यवाद, पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर गाया। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैलाश प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु, हरे कृष्णा दंडवत पंचांग प्रणाम। हरे प्रणाम, कृष्णा, सभी सभी को भक्तों दंडवत को प्रणाम, सभी को पंचांग दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी को। प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सीमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी पंचांग प्रणाम। मीनाक्षी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा विनोद बिहारी प्रभु जी पंचांग प्रणाम। श्री माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा दंडवत कृष्णा, प्रणाम काली सभी माता जी भक्तों को। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। भीमा माता जी पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ऋतुपर्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे सबको कृष्ण पंचायत हरे पंचांग प्रणाम। मीनाक्षी माता जी पंचांग धर्मराज प्रभु जी प्रियंका हरे माता जी कृष्णा पंचांग दंड प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्ण विशाली माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रीना माता जी भगिनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मुनि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भाई हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी नरसिंह आरती किन प्रभु जी माता जी का काम है? विनोद बिहारी प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको। नरसिंह आरती अभी नहीं करते हैं, दोपहर में नरसिंह आरती और अभी गुरु वंदन। नमस्कृतम नारायण देव नरोत्तम देवी। हरे कृष्ण प्रभु जी गुरु जान विनोद बिहारी प्रभु जी आप कुछ कहना कोई बात चाहते हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी। वैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि गुरु जी जब तक ज्वाइन नहीं हुए तब तक कोई कीर्तन कर ले तो अच्छा रहे। हरे कृष्णा माता बस जी करने ही प्रभु वाले जी हैं क्योंकि पंचांग हरे कर प्रणाम। सकते हैं। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण प्रणाम। माता जी पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों हरे को कृष्ण दंडवत गुरु प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हाँ गुरु जी पंचांग दंड प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी दिख नहीं रहे हैं। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अभी होंगे और गुरु जी भाग भाग के आते हैं बिल्कुल। एकदम भाग भाग के आते हैं, जो जगह है गुरु जी का वहीं पे आते हैं अभी। अच्छा गुरु जी नहीं आए ऐसा और कोई गुरु जी आने के तक नाम पे? मुस्लिम सत्या माता जी तो फिर तो अंतिम कल हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण देखिए कृष्ण मैं हरे बोला हरे। ना गुरु जी आ जाएंगे अभी। देखिए अभी भाग भाग के आना हरे पड़ेगा। कृष्णा प्रभु दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्णा को गुरु जी प्रभु पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा पंचांग दंडवत प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण पंचांग गुरु जी प्रणाम। दंडवत हरे पंचांग प्रणाम कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ओके। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो जी कुछ अनाउंसमेंट है तो करते हैं, जी उसके बाद हम आगे जी बढ़ते हैं। दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आज अपने दो उत्कृष्ट भक्त हैं, जो जी दोनों बहुत ही अच्छे भक्त हैं, मीनाक्षी रावत माता जी और मंजू पाल माता जी। तो आज दोनों का आज जन्मदिन है गुरु जी। हाँ जी जी जी। जी। और जो खुशी माता जी हैं उनका एग्जाम है बीए का, बायोलॉजी का एग्जाम है। ऐसे कई भक्त जी हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी हाँ बोला था, तो उनके लिए। जी और इंक्लूड रहेगा इसमें। हाँ जी 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 गुरु जी। तो बाकी लोग भी है जो भी एग्जाम दे रहे हैं, भक्त हैं या जो हमारे जो भक्त के जो कुटुंब हैं अपने जो एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के लिए शुभकामना हम करेंगे गुरु जी। जी और जी। और गुरु जी मैं एक निवेदन आपसे, आपकी आज्ञा से सभी भक्तों से करना चाहता हूँ कि हम डेली अपने गुरु जी के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना जरूर करें। तो ये एक हम रिक्वेस्ट करेंगे सबको कि ताकि गुरु जी हमारे स्वस्थ रहें, ताकि हम तीनों सत्र अटेंड कर पाए, हम लोग को दे पाए। हरे कृष्णा सभी भक्तों।
जी, तो जिनका जन्मदिन है, हाँ, मीनाक्षी रावत माता जी और मंजू सिंह पाल माता जी, तो एग्जाम भी है। तो 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सारे भक्त लोग इनको आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति में जुड़े रहे हमेशा और कभी माया के वशीभूत में आकर भगवान के या सत्संग को छोड़कर न चले जाए। ये आशीर्वाद की इनको आवश्यकता है। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। ओके, हरे कृष्णा जी। तो हाँ हाँ, वैष्णव से आशीर्वाद मिलना जन्मदिन के दिन ये बहुत दुर्लभ है। आज के कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, तो मिल रहा है तो ये सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो परसों के दिन रामनवमी है, तो आज हमारा पहले अध्याय हम फिनिश करेंगे भागवतम का, और कल से हम रामनवमी का सत्र शुरू करेंगे 1 हफ्ते के लिए। तो प्रभु रामचंद्र की लीलाएं हैं, उसमें हम थोड़ा सा अंदर घुसेंगे। तो रामायण से, वाल्मीकि रामायण से कल से हम पढ़ेंगे 7 दिन या 4 दिन 5 दिन, देखता हो कैसे होता है। और उसके पश्चात हम दूसरा अध्याय भागवत का शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि रामनवमी परसों है। तो आप में से कितने लोगों को रामायण की लीलाएं सुनने की इच्छा है? हाथ खड़ा कीजिए रामनवमी के उपलक्ष्य पर। जी, ओके, हाँ, ओके। तो बहुत भक्त हैं, तो हम रामायण हम सोच रहे थे आज से ही शुरू करना था, लेकिन आज मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, तो मुझे समय नहीं मिला। कल एग्जाम के पेपर्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैं आज समय निकाल के कुछ पढ़ूंगा। उसके बाद आपको कल मैं रामायण के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, और परसों हम रामायण का, रामनवमी है तो जन्म की कथा करेंगे प्रभु रामचंद्र की। किस तरह से देवताओं ने भगवान से निवेदन किया था, वहां से लेके हम रावण को, है ना, किस तरह से भगवान ने मारा था, वहां तक हम प्रयास करेंगे पहुंचने का 5 दिन में। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था बताने का? हाँ जी, हरे अच्छा, कृष्णा मैं भी हरे माता कृष्णा फिर सभी को जी, हरे कृष्णा। बढ़िया, हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 28 तारीख मेरा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयम्। नष्टं प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। कल एक मिनट, आपने एक मिनट। आज टर्न किनका था जरा? कृष्ण मोहन प्रभु। गुरुजी मेरा था नहीं, कल बिसोई। कल कल आपका चेंज हो गया था। कल नहीं, का था आपका? अच्छा, जी, पुष्पलता बिसोई महाराज जी का था, तो हाँ वो हाँ नहीं आई, तो उनकी जगह पे माता जी ने कल चेंज किया। हाँ, अच्छा, तो अभी ये दोनों आई है, तो आप थोड़ा थोड़ा बोल दे, दोनों ही बोलने का पुष्प प्रयास कीजिए अभी। अब ठीक है, क्या करेंगे, अच्छा, दोनों भी पुष्पलता प्रिपरेशन बिसोई करके माता जी भेजेंगे। आई। हाँ, पुष्पलता आज बिसोई कुछ माता जी 30 इनका 31 तारीख के हाँ लिए बोल दिया गुरु जी, 31 के लिए, क्योंकि ये कल आई नहीं थी ना। जी हाँ गुरुजी, मैं ट्रैवल में रहूंगी 31 को। मैं कलकत्ता शांति निकेतन जा अच्छा रही अच्छा, हूँ गुरु। ठीक है, जैसा गुरु जी डिसाइड करेंगे वैसा कीजिए, जैसा गुरु जी। हाँ, ठीक है, दोनों को बोलने दो अभी। आप थोड़ा थोड़ा सा आप भी बोलिए, ठीक है, अभी क्या करें। जी, बोलिए। दोबारा संभव। शुरू करूं? दोबारा हाँ, शुरू करूं श्लोक? नहीं, दोबारा नहीं, अभी आप शुरू अच्छा कीजिए ठीक, जो ठीक आपने है। सुना है। ओम नमः। ठीक है, तो कल आपने 9 श्लोक तक बताया। कल का सत्र बहुत बड़ा चला, कम से कम 8 पेज थे। फिर भी जितना आप कहेंगे ना उतना सुना दूंगी। तो आपने शुरू किया था
खुशखबरी से कि राधानाथ स्वामी जी महाराज आ गए हैं बॉम्बे, और वो अभी गोपीनाथ मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर में ठहरे हैं। उसके बाद गोवर्धन निको विलेज में जाएंगे और वो जगन्नाथपुरी की यात्रा जाएंगे 15 तारीख से 20 तारीख नवंबर में। जो भी 7,000 भक्तों के साथ जाएंगे, और जो भी भक्तजन यहाँ से जाना चाहते हैं वो जाएं। उड़ीसा से भी लोग जाएं और बाकी देश विदेश से भी जो जितने लोग देश प्रदेश से आएंगे वो सभी जाएं, उनका लाभ उठाएं यात्रा का। गुरुजी वहाँ पे पंडाल में प्रवचन भी करते हैं, और उसके बाद फिर आप समय जैसे लगेगा हमें उनके दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त के देखना बड़ा दुर्लभ है, और इस जगत में भौतिक जगत में हमें उनसे उनके दर्शन का फायदा लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। इसके बाद ये कहा कि ध्यान पूर्वक श्रवण करने से, नियमित भागवत की कक्षा को में उपस्थित रहने से और भागवत में के सत्संग में रहने से, शुद्ध भक्त से भागवत सुनने से कृष्ण प्रेम बढ़ता है। शुद्ध भक्त की सेवा करने से भागवत में रुचि उत्पन्न होती है। भागवत सुनना एक अद्भुत, बहुत दुर्लभ कार्य है और एक अद्भुत कार्य है। कृष्ण ने हमें मनुष्य जीवन दिया है तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। इसके बाद भागवत के फिर आपने दूसरा श्लोक सुनाया, दूसरा श्लोक मैं पढ़ देती हूँ। धर्म प्रोक्षिता के श्लोक मत पढ़िए, परम श्लोक मत पढ़िए। ठीक है, हाँ, वो आप शुरू कीजिए, है ना, ये जो आपने सुना ठीक 5 है, मिनट में। ठीक है। आपने हाँ, आपने इसका भाषांतर पहले दिन बता दिया था, उसके बाद आपने आगे शुरू किया। ये भागवत के शब्द हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। इसमें इतनी गहन शक्ति है कि भागवत की एक लाइन भी यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। भागवत के 18,000 श्लोक हैं, एक श्लोक भी यदि हम फॉलो करते हैं तो भगवत धाम में हमारी एंट्री मिल सकती है। सुनते तो हम सदैव हैं, परंतु उसको अमल करना मुश्किल होता है। सुनते तो हम 3 सत्र हैं, लेकिन हम कितना गहन करते हैं, उसको कितना जीवन में उतारते हैं, यह मुख्य बात है। फिर आपने एक शिष्य की कथा सुनाई, सुनाऊं पूरी कथा शिष्य की? एक शिष्य की कथा सुनाई। नहीं, हाँ, थोड़ा सा आप ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहा कि मैं कल महाभारत सीरियल देख रहा था, उसमें जयद्रथ ने द्रोणाचार्य से प्रश्न पूछा कि हम दोनों आपके शिष्य रहे, फिर आपने ऐसा, अर्जुन इतना बड़ा ब्रह्मांड का धनुर्धर कैसे बना और मैं पीछे रह गया, आपने पक्षपात किया। तब द्रोणाचार्य ने कहा मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, तुम्हारी ही इच्छा शक्ति और गहन करने की शक्ति अपनी अपनी है। अर्जुन के अंदर जिज्ञासा थी आगे बढ़ने की और विनीत भाव था, इसलिए वह आगे बढ़ गया। तो वह हमें भी जैसा ये अच्छा करता और वैसा हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी गहन करने की अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। तो इसके बाद फिर ये आपने बताया कि ये हम जैसा कोई अच्छा करता है, कक्षा की बात बताई कि जब कोई अच्छा करता है तो हमें उससे ईर्ष्या आ जाती है, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उससे अपने अंदर ज्ञान की शक्ति बढ़ानी चाहिए बजाय उससे ईर्ष्या करने के। कई बार हम ये भी कहते हैं कि भागवत की कक्षा में किसके अधिक नंबर आए, तो बजाय ये सोचने के हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। फिर इसमें ये बताया आपने कि मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्तियों को पूर्ण करने के लिए मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है, क्योंकि उसने सुना है कि 12 सोमवार या 10 शनिवार करने से उसकी इच्छा पूर्ति होगी और उसके कार्य बढ़ेंगे। धार्मिक कार्य लोग इसलिए करते हैं ताकि उसके भौतिक जगत में जो कुछ भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। इसी तरह से आपने जगन्नाथपुरी का उदाहरण दिया कि वहाँ पे सिद्ध बकुल में अनेक चुन्नियां बंधी हुई थी, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस तरह से धागे और चुन्नी बांधने से हमारी मन्नतें अवश्य पूर्ण होंगे। मनुष्य धर्म की ओर इसलिए मुड़ता है क्योंकि उसको भौतिक लाभ के लिए कुछ प्रयास करने होते हैं। ऐसे भौतिक लाभ कई अनेक साधनों से भी प्राप्त हो सकते हैं। तथाकथित धर्म की उपेक्षा हो जाती है। आधुनिक धर्म का यही हाल है। धर्म में किसी की रुचि नहीं है,
मंदिर गिरजाघर एक तरह से निर्जन पड़े हैं। जब शील प्रभुपाद अमेरिका में गए तब उन्होंने देखा कि वहाँ गिरजाघर बंद पड़े हैं, ताला लगा है। तो वो सोच रहे थे कि यहाँ तो यीशु कृष्ण ने इतना इन लोगों को प्रचार किया, तब कोई भी धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहा। तब प्रभुपाद ने सब चर्च खरीद लिए और वहाँ राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना की। और चर्च बंद होने के पीछे एक कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत से लोग मर गए थे, जिसकी वजह से स्त्रियों को बहुत सारी शिकायत प्रभु यीशु से रहती थी। तो वो कहती थी कि तुम एक पुतले की भांति खड़े हो और केवल इसीलिए तुम कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए वहाँ के चर्च भी बंद हो गए थे। और इस तरह से उन्होंने समझाया आध्यात्मिक जीवन में हमें स्वयं की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं आना चाहिए, हमें भगवान की अभिलाषाओं को पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु हमें यह नहीं सिखाया जाता, जैसे कि जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो हम भगवान को दोष देते हैं और ठीक से नहीं समझ पाते। जैसे एक लड्डू गोपाल का फिर आपने उदाहरण दिया, फटाफट बता देती हूँ कि वो बहुत भक्त थे, लेकिन जब वो कोरोना में गुजर गए तो उनको लड्डू गोपाल को बंद कर दिया क्योंकि वो नास्तिक थे। ईश्वर केवल यह नहीं हम केवल ईश्वर से भौतिक इच्छाओं को ही नहीं मांगना चाहिए कि बस हमारे घर परिवार सुखी रहे और हमारी भौतिक सुख सुविधाएं पूर्ण होती रहें। इसके पीछे हमें उनकी शरण में जाना, हमें समस्या बढ़ती, लेकिन इसके पीछे कारण है कि हम उनकी शरण में जाएं बजाय अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के बदले। धर्म के पास व्यक्ति क्यों जाता है, यही इसके बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रियों की तृप्ति के लिए पड़ती है, प्राय इंद्रिय तृप्ति की खोज में वह मोक्ष की ओर मुड़ता है और इसमें कई जन्म लेता है। यह लेकिन आसान नहीं है। जगन्नाथपुरी में भी आप जब गए थे तो आपने देखा कि वहाँ पे लोग दर्शन के बाद चौपाटी वगैरह की तरफ चले गए, एंजॉय करने लगे, ऊंट की सवारी वगैरह करने लगे। आध्यात्मवादी लोग जो कुछ भगवान के भक्त होते हैं स्पर्धा से ऊपर रहते हैं। स्पर्धा उचित नहीं है, केवल स्वयं का प्रयास जारी रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ओके, ठीक है। शंभवती माता जी, थोड़ा सा अभी आपको रोक ठीक देते है, हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हरे अच्छा कृष्ण, बताया हरे आपने फिर भी। बहुत अच्छा बताया बहुत सुंदर माता जी। बताया हरे माता जी। बहुत हरे very कृष्ण, good, very तो good, माता very जी good. हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा हरे बताया हरे माता जी। 8 पेज थे। बहुत सुंदर माता जी। कल का सबसे बड़ा सत्र था। गुरुजी जी, जी। मुझे 30 तारीख को दे दीजिए गुरुजी, मुझे 1 तारीख को जाना है, मैं टिकट भूल हाँ गई ठीक थी। है, 30 तारीख का फिर आप कीजिए, है ना, तो अच्छा रहेगा। हाँ 30 तारीख का हाँ, कीजिए। और आप रेगुलरली रहिए पुष्पलता माता जी, आप दिखती नहीं है मुझे ज्यादा, है ना, तो आप जी रेगुलर रहिए। मेरा काम थोड़ा बहुत ज्यादा है। कोई बात तो मैं नहीं, भगवान के लिए भी समय निकालो, है ना, काम तो हमेशा खत्म नहीं होगा। ठीक है, वही कम से टाइम कम। पे काम आ जाता है तो ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, नहीं तो मेरा डिस्टर्ब इतना नहीं होता हाँ था पहले। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, तो आप आ जाइए फिर 30 तारीख को। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। भागवत के कथा को हम आज शुरू करते हैं। पहला अध्याय आज हम पूर्ण करते हैं और हम फिर रामायण का सत्र कल से शुरू करते हैं, क्योंकि रामनवमी परसों आ रही है। और पिछले साल में हमने रामायण के ऊपर चर्चा की थी, कम से कम 5 दिन हम लगातार चर्चा किए थे। तो उसके बाद हम फिर वापस भागवत के दोनों अध्याय कंप्लीट करते हैं। 3 अध्याय कंप्लीट करने के पश्चात फिर हम वापस प्रभुपाद लीलामृत की ओर मुड़ते हैं। ओके गुरुजी तो ये रामनवमी के दिन फास्ट भी रखना है क्या? जी हाँ, तो परसों के दिन हमको दोपहर के 12 बजे तक उपवास रखना है, तो इसको नोट कीजिए, है ना। निर्जला उपवास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोपहर के 12 बजे तक के उपवास रहता है। और हम अगर किसी के घर में राम सीता लक्ष्मण के विग्रह रहेंगे तो आप उनको अभिषेक कर सकते हैं, है ना। तो ये मैं आपको उसी दिन बताऊंगा, है ना। अगर किसी के घर में कभी कभी रहते हैं ना, किसी घर में छोटे छोटे रहते हैं ऐसे पीतल के तांबे के, देखा है मैंने, गांव में भी देखा है, हमारे गांव में ऐसे रहते थे, छोटे छोटे विग्रह होते, तो आप उनको, है ना, कर सकते हैं, दूध से दही से अभिषेक कर सकते हैं। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पर हम गुरुजी रुके हरे थे? कृष्णा, पीडीएफ नहीं भेजी आज आपने? पीडीएफ वही है, उसी पीडीएफ से हम पढ़ते हैं, है ना। तो पीडीएफ ओपन कीजिए। ये जी गुरुजी। कृष्ण मोहन प्रभु करेंगे पीडीएफ ओपन, शेयर मैं करेंगे। सोचता हूँ वो मिस हो जाता है, भाग जाते हो, बहुत ही पीछे चला जाता है वो। हाँ, उसको आप स्टोर करके रखिए फाइल मैनेजर में, उसमें से निकाल लीजिए। तो जैसे कि कल हमने चर्चा की थी कि दूसरे अध्याय से हमने शुरू की थी, जैसा शंभवी माता जी ने बताया कि आदमी धर्म की ओर इसलिए मुड़ता है क्योंकि
धर्म में केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति पूर्ण करने का बहुत बड़ा वरदान है, हमें देवी देवताओं से प्राप्त होता है। इसलिए कई लोग हैं, है ना, लोगों की श्रद्धा भक्ति में नहीं होती है, लोगों की श्रद्धा मुझे क्या मिलेगा इसमें ज्यादा होती है, इसलिए लोग जाते हैं। आप देखो जितने भी हैं, पशुपतिनाथ हो या भोलेनाथ के पास हो, काशी है, गया है, रामेश्वरम है, कई तीर्थस्थली लोग, बहुत भीड़ रहती है। अगर बालाजी में जाओगे आप, है ना, मैं पिछले साल गया, पिछले साल ही गया था मैं तिरुपति बालाजी, पिछले साल, हाँ ऐसा 2 साल पहले गया था मैं। तो वहां पर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मुझे लगता है कोरोना के पहले गया होगा मैं, 2 बार गया था मैं। तो इतनी भीड़ थी कि मैं सोच रहा था, और मैं वहां पर किसी को भी पूछता था कि आप बाल क्यों कटा रहे हैं, मुंडन क्यों कर रहे हैं, या अपना गहना क्यों आप ऐसा डाल रहे हैं, तो मुझे एक ही उत्तर मिलता था कि मेरी बहुत अभिलाषाएं हैं और बालाजी भगवान उसको पूर्ण करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इतनी भीड़ क्यों लगती है, मतलब भीड़ पीछे लगने का एक ही कारण है कि लोगों की इच्छाएं पूर्ण करने का सबसे बड़ा, है ना, साधन क्या है? मंदिरों में जाइए, है ना, फूल चढ़ाइए, नारियल तोड़िए, दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, बराबर ना। इसलिए तो लंबी कतार लगती है, नहीं तो क्यों इतना लंबा कतार लगेगा, सोचिए ना, है ना। बदले में कुछ मिलेगा, इस संसार का नियम है सकाम कर्म, तो इसलिए लोग, है ना, मंदिरों में जाते हैं। जैसे नवरात्रि आते उपवास क्यों रखते हैं? उसी के लिए, घर में सुख शांति बनी रहे, बराबर है ना। किसी का काम अगर रुका हुआ है तो काम निकल पड़े, बराबर ना, इसीलिए देखते हैं। लेकिन गुरुजी पूजा पाठ के बहाने जो सात्विकता आती है अंदर, उससे शांति भी तो होती है। हाँ, लेकिन कर्मकांड अगर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं की आप कितनी भी करोड़ों जन्म भी उपासना करोगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे पास आओगे, आप मेरा नाम लोगे, अगर हरि नाम लोगे, भले ही आपकी अभिलाषा है, लेकिन हरि नाम लेने से तुम शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम गणेश की भक्ति कितनी भी करें, या दुर्गा की भक्ति कितनी भी करें, है ना, या शिव जी की भक्ति कितना भी करें, तो ये सारे देवी देवता हमसे 100 जन्म 200 जन्म ले लेते हैं, पूजा करवाते हैं, और फिर हमें प्रमोट करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। लेकिन भगवान कृष्ण के पास आने से तुरंत हम इस भवसागर से पार करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मेडिसिन है, हरि नाम है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट वह नास्तिक बनने से तो अच्छा है ना। नास्तिक बनने से तो कई गुना अच्छा है कि आप मंदिरों के बाहर लाइन में खड़े रहिए, भले ही आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है ना। नास्तिक से अच्छा वो व्यक्ति अच्छा है जो मंदिरों में अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए जा रहा है, कोई बात नहीं। उससे भी व्यक्ति वो अच्छा है जो कृष्ण के पास आ रहा है कुछ भौतिक इच्छा लेके, उससे भी व्यक्ति वो अच्छा है जो भगवान के पास निस्वार्थ भाव से जा रहा है। तो ये कैटेगरी है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो तो आप लोग सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? हम सब लोग निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना। हम भगवान से यही मांगते हैं, भगवान मुझे आपकी सेवा के लिए जो अच्छा लगता है वो आप दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे दुख देने से आपकी सेवा अच्छी हो सकती है तो मुझे दुख दीजिए, है ना। कठिन है बहुत, है ना। लेकिन गुरुजी आप जो गए लोग थे देवी बालाजी? देवताओं के पास जाते हैं बिना किसी इच्छा के, देवी देवताओं की पूजा करते हैं बिना किसी इच्छा के, उनका फिर क्या रहता है? देवी देवताओं के पास बिना इच्छा से कोई नहीं जाता है, ये तो पहला है ना। इच्छा होते हुए जाता है। मैंने शिव जी की पूजा ऐसे ही की थी। गुरुजी मैंने हाँ। मैंने भी गुरुजी ऐसे ही किए, बिना इच्छा से किए। गुरु जी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण गीता में तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास आया चाहे भौतिक इच्छा के लिए है, पर धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाएगा। अगर मेरे पास आना तो शुरू किया इसने। हाँ, मैं वही तो कहा आपको कि अगर कोई भौतिक इच्छा से कृष्ण के पास आता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर देवी देवताओं के पास अगर आप निष्काम भाव से जाते हैं तो फिर वो आपको भक्ति की तरफ वो मोड़ लेते हैं, है ना। अभी आप जितने भी शिव जी के भक्त रहेंगे पिछले जन्म में, इस जन्म में, अगर आप निस्वार्थ भाव से उनका सेवा किए होंगे तो शिव जी ने आपको यहाँ पर भेजा है ना। तो ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये गुरुजी एक टॉपिक, छोटा सा पूछना था मुझे।
गुरुजी ये है कि जैसे कि अभी तक हम परिवार वाले वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग कृष्ण जी को कृष्ण जी हमारे परम आराध्य हैं। तो जैसे मतलब दुर्गा माता है, गणेश जी है या शिव जी है, तो इनका कोई ये सालाना में जो त्योहार आता है, जैसे शिवरात्रि अभी नवरात्रि चल रही है, तो मतलब हम इसमें जो इनकी पूजा आरती या भजन जो होता है, मतलब हम इसमें अगर मैं जैसे मैं करती हूँ, तो मैं मेरा क्योंकि दुर्गा माता देवी जी के भी वही आराध्य हैं कृष्ण जी, और शिव जी के परम वैष्णव शिव जी हैं, मतलब वो राम जी और कृष्ण जी के परम भक्त हैं वो। तो उनकी पूजा इस भाव से करना कि आप उनके भक्त हैं, तो हमको भक्ति का दान दीजिए, जो हमको मजबूरी में भी घर के वालों के समर्थन में करना पड़ता है, तो ऐसा करना ठीक है क्या? हाँ, करना ठीक है, वो करना चाहिए। अगर आपको घर वालों से प्रेशर आ रहा है, आप कीजिए, लेकिन इस भाव से कीजिए, उनको कहिए मन में कि मैं भी कृष्ण की भक्ति में लगा हूँ या लगी हूँ, और आप तो जानते ही है कि मेरे घर का माहौल क्या है, लेकिन फिर भी आप वैष्णवी है, पर आप भगवान की भी भक्त है। तो उस भावना से मैं आपके पास भगवान की भक्ति की भीख मांगती हूँ कि मुझे आप कृष्ण दे दीजिए, ताकि मैं और अच्छे से कृष्ण और गुरु की सेवा कर सकूँ। इस भावना से अगर आप जितना भी फूल चढ़ाएगी, जितना भी कुछ करोगी, वो सब भक्ति में ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम। हाँ, तो हम श्लोक नंबर 9 में थे। 9 में थे, हाँ बराबर। तो हम सबको पता है कि नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने जो शौनक आदि ऋषि थे, वह सूत गोस्वामी को व्यासासन पर बिठाकर उनको कई स्तुति की कि आप अनग है, आप पापों से मुक्त है, आपने वेदों का अध्ययन किया है, आप विनम्रता, आप में विनीत भाव है। इतना सब स्तुति करने के बाद, है ना, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए, है ना, कि आपके मत से क्या उनके लिए कल्याणकारी कार्य है ना, जनसाधारण के लिए कल्याणकारी कार्य कौन सा है, ये पहला प्रश्न पूछते हैं। और यहाँ पर हमने पिछले सत्र में ये चर्चा भी की थी, जो साधु रहता है वो अपने लिए कोई प्रश्न नहीं पूछता है, बराबर है। अभी आप देखो, कोई भी ब्राह्मण के पास जाता है तो पहला प्रश्न किसके लिए होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है ना, मेरे बेटे की शादी कैसे होगी, या मेरा काम अटका हुआ है वो कैसे पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, पहला ही प्रश्न पूछने जा रहे हैं शौनक आदि ऋषि, लेकिन पहला प्रश्न का और उनसे कुछ कनेक्शन नहीं है, उनका निजी व्यक्तिमत्व से कोई कनेक्शन नहीं है। पहला प्रश्न वो कहते हैं जनसाधारण के लिए, जो ये जनता है, जो इस संसार में तड़प रही है 3 क्लेशों से, इनके लिए परम कल्याणकारी कार्य कौन सा है, हे सूत गोस्वामी आप बताइए। आप सोच सकते हो कि एक साधु का हृदय, एक वैष्णव का हृदय, कितना उसमें प्रेम होता है। और आज ही हमने जपा टॉक में बताया था कि जो अपराध रहित जप करता है, उसका एक लक्षण होता है कि उसके हृदय में बहुत करुणा होती है दूसरों के प्रति। वो जब दूसरों को तड़पते हुए देखता है ना, तो यही सोचता है कि ये हमारे परम आराध्य कृष्ण से अलग हो गया है, इसके लिए ये तड़प रहा है। तो उसके तड़प को देखकर उसको दया आती है। समझ में आ रहा है? तो ये अगर हमको पता है ना, तो हम सारी दुनिया के लिए रोएंगे। जो वैष्णव होता है ना, वो सारी दुनिया के लिए रोता रहता है। जब वो किसी को दुखी देखता है ना, तो सोचता है कि कैसे मैं इसको कृष्ण दे दूं, कैसे मैं इसको हरिनाम दे दूं, ताकि ये हम अपने पिता से वापस जुड़ जाए, है ना। तो इसलिए जो मुनि रहते हैं, वह कल्याणकारी जो उनका कार्य है, भगवान का जप करना, कथा सुनना, है ना, ये आगे सूत गोस्वामी बताएंगे। तो लेकिन उनको भी पता है, लेकिन फिर भी वो अपना प्रश्न को वेरीफाई करा रहे हैं कि आपके, क्योंकि आप हमारे गुरु है। सूत गोस्वामी अभी गुरु है शौनक आदि ऋषि, जो हमें शिक्षा देता है वो गुरु होता है ना, शिक्षा गुरु के रूप में। तो शौनक आदि ऋषि पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि जनसाधारण के लिए परम कल्याणकारी कार्य कौन सा है। ओके, तो ठीक है, तो अभी हम 10वें श्लोक में जाएंगे। का श्लोक नहीं पढ़े? नहीं, 9वां श्लोक हमने लिया था, तो अभी हम 10वां श्लोक में जाएंगे। तो अभी ये प्रश्न पूछने के बाद
सूत गोस्वामी शायद सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न क्यों पूछा होगा इन्होंने, तो इसीलिए शौनक आदि ऋषि अभी उस जनसाधारण जो लोग थे उनके बारे में अभी अगले श्लोक में बताएंगे कि ये जनसाधारण लोग हैं ये किसके हैं, कलयुग के हैं। तो इसके लिए इनका जो अभी लक्षण है कलयुग के लोगों के, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ हे सूत गोस्वामी। तो अगला श्लोक है वह शौनक आदि ऋषि है, वह कलयुग के लोगों का वर्णन करते हैं। तो कलयुग के लोग कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहला है कि प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलाव अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। तो सूत शौनक आदि ऋषि कहते हैं प्रायेण अल्प आयुष्य, कलयुग के लोगों का आयु कैसा है, अल्प है। पहले के लोग सत्ययुग में 1,00,000 साल जीते थे, फिर आया त्रेता युग, पाप बढ़ गए, फिर वो 10,000 साल जीने लगे। फिर आया द्वापर युग और पाप बढ़ गए, फिर वो 1,000 साल जीने लगा। फिर आया कलयुग और पाप बढ़ गए, अभी वो 100 साल जीता है। और जैसे ही कलयुग आगे चला जाएगा ये 100 का भी 90, 80, 70, 60, अभी कितना लोग नॉर्मली जीते हैं एवरेज, 60, 65 है ना, 60 है जी 60 है ना, 60, 65 पे ही जीते। तो इस तरीके से शौनक आदि ऋषि कहते हैं प्रायेण अल्प आयुष, है ना, प्रायेण मतलब प्रायः, हाँ उनका आयु कैसा होगा, अल्प होगा। फिर है ना, कलावस्मिन युगे जना, कलयुग में। और कहते फिर मंद, है ना, मंद होंगे। मंद का अर्थ क्या है, आलसी, है ना, आलसी होंगे। कितने आलसी है पता है, मुझे बताओ अगर सर्वे किया जाए ना पूरे जगत का कि लोग कितने बजे उठते हैं, तो मोर देन 90% लोग हैं वो सूर्योदय के बाद उठते हैं। मोर देन 90%, बहुत कम लोग हैं वो सूर्योदय के पहले उठते हैं, आलसी है। उसके बाद सुमंद, सुमंद मतलब पदभ्रष्ट है, पता ही नहीं चलता उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोचते हैं कि शादी करूं या ना करूं, जॉब करूं या ना करूं, बच्चे को जन्म दूं या ना दूं, ऐसे ही सोचते रहते हो। पदभ्रष्ट, कुछ पता ही नहीं रहता है क्या करना है जिंदगी में, है ना। तो फिर वो क्या करते, दूसरों को देखते हैं, अरे इसने इंजीनियरिंग किया है, चलो मैं भी इंजीनियर बनता हूँ, इसने डॉक्टर किया मैं भी डॉक्टर बनता हूँ। तो ऐसा एक दूसरे का अनुकरण करने के पीछे लगते हैं, ये पदभ्रष्ट है दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है, तीसरा लक्षण है मंद भाग्य, अभागा है वो कलयुग का इंसान, अभागा है वो, है ना, भाग्यहीन है। कुछ करने जाता हो तो क्या मिलता है, अपयश मिलता है कि नहीं, कितने लोगों का ये अनुभव है। कुछ भी करने जाता हो, जहां जहां हाथ डालता हो अंगूठा ही मिलता है ना, बहुत लोगों का अनुभव है ना। कलयुग में जहां जहां हाथ डालो वहां पर हमेशा हमें अपयश ही मिलता है। तो ये है अभागा, मंद भाग्य। उसके बाद है उपद्रता, उपद्रता मतलब हमेशा विचलित रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता मन उसका, कभी ये करेगा उसके बाद वो करेगा, है ना। इस्कॉन भी जाएगा, उसके बाद शिव जी के पास भी जाएगा, फिर नवरात्रि है के दुर्गा के पास जाएगा, है ना, फिर जन्माष्टमी आएगी कृष्ण के पास जाएगा, फिर रामनवमी आएगी राम के पास जाएगा, ऐसा घूमता रहता है वो, है ना। तो इस तरीके से विचलित रहता है वो। कितने लक्षण बताए कलयुग के, कौन बताएगा मुझे, फिंगर को रेज कीजिए। अभी मैंने कितने लक्षण बताए जी, तो ये पता होना चाहिए कलयुग में कैसे के लोग हैं। ओके हाँ बताओ, सुजाता बताओ। अल्प बुद्धि, कम अल्पायुषी, मंद बुद्धि। हाँ अल्पायु, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि नहीं, एक शब्द आया है मंद, हाँ मंद है केवल, आलसी जी, दो हो गए। नेक्स्ट और कौन सा है, कितने हो गए, दो ही हो गए। पदभ्रष्ट के बारे में पदभ्रष्ट और अभागा। अल्पायु, अल्पायु है,
उसके बाद आलसी है, उसके बाद पदभ्रष्ट है, फिर अभागा है, विचलित है, झगड़ालू है, भागे हैं, ठीक है। विचलित रहते हैं। तो ये हो गया इसका कलयुग के लोगों के बारे में वर्णन आया है। ठीक है। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अंधे हैं, अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी ये अत्यंत आलसी है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य यह दिए हुए जीवन का उपयोग न करके केवल माया के गोद में लेटा रहता है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में ही कि इंद्रिय तृप्ति करने वाले अनेक साधनों में ग्रस्त रहते हैं। वो पहला है सिनेमा, दूसरा खेलकूद, जुआ क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलवा, चोरी, मनमुटाव इत्यादि कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ये इनमें व्यस्तता रहने के कारण मन सदैव विचलित रहता है और चिंताओं से ग्रस्त रहता है। तो ये चिंताएं क्यों हमारे मन में आती है? क्योंकि हमारे कार्य कैसे हैं? अनुचित है। तो इसके लिए है ना। तो अभी ये हो गया 10वां श्लोक। ठीक है। अभी कलयुग के लोगों का वर्णन करने के बाद शौनक आदि ऋषि कहते हैं, दूसरा प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न पूछते हैं अभी, भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अत साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषय ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। तो अभी यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि शास्त्र के अनेक विभाग है और उनमें अनेक कर्मों का उल्लेख किया गया है, जिनके कई वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, हे सूत गोस्वामी, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार सुनकर हमें बताइए, जिससे हमारे हृदय पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए। देखिए क्या कहते हैं, इतने सारे शास्त्र पढ़ने के लिए इतना समय नहीं हमारे पास। तो हे सूत गोस्वामी, हे गुरुदेव, आप हमें शास्त्रों का सार बताइए। ये दूसरा प्रश्न पूछते। ओके, तो ये बहुत जरूरी है प्रश्न पूछना। ओके, तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है। वर्णाश्रम का अर्थ क्या है? अगर कोई ब्राह्मण है तो वह क्या करेगा? लोगों को शिक्षा देगा। अगर कोई क्षत्रिय है तो समाज की रक्षा करेगा। अगर वैश्य है तो वो गाय खेती करेगा या व्यापार करेगा, और कोई क्षुद्र है तो नौकरी करेगा। तो इस तरीके से ये 4 वर्णाश्रम के सिद्धांत हैं। तो ये वर्णाश्रम का पालन करने से व्यक्ति धीरे धीरे सत्वगुण, है ना, सत्वगुण का अपने जीवन में अनुभव करता है। तो अभी हम कौन से आश्रम में, किसी को पता है? शूद्र। वर्णाश्रम जी गुरुजी, कलयुग में सभी शूद्र ही हैं। शूद्र है जी। एक प्रवचनकर्ता इस्कॉन में बता रहे थे कि हम शूद्र भी नहीं है, क्योंकि शूद्र प्रामाणिक होता है। बराबर है, शूद्र प्रामाणिक होता है, हमेशा सच बोलता है ना। अभी आप देखो, अब दफ्तरों में जब काम करते हैं वो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं? काम किया तो क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, काम हम झूठ साथ चलता है उनका काम। हाँ, तो इसके लिए हम शूद्र भी नहीं है, शूद्र से भी नीचे है, नीचे कैटेगरी है हमारी। कि शूद्र भी हॉनेस्ट रहता है, प्रामाणिक होता है ना। तो इस तरीके से क्योंकि वो मरने के लिए डरते नहीं है, लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। पहले के लोग जैसे द्रोणाचार्य के बारे में ऐसा बताया जाता है कि द्रोणाचार्य ये वास्तविक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने
क्या किया था उन्होंने? बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने क्षत्रिय है ना युद्ध करने का उन्होंने निर्णय लिया, है ना। तो इसके लिए हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, तो इसके लिए मैं उसके प्रति ऋणी हूँ, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं दुर्योधन की ओर से युद्ध करूंगा। और लेकिन द्रोणाचार्य ये ऐसे ब्राह्मण थे कि जैसे उनको पता चला कि मेरा पुत्र मर गया है अश्वत्थामा, हालांकि वो पहले भीम जोर जोर से गर्जना करता है, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोणाचार्य सोचता है कि ये कैसे हो गया। तो फिर वो युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं पूछने के लिए कि हे युधिष्ठिर, तुम हमेशा सच बोलते हो, तुमने आज तक झूठ नहीं बोला है, बताओ क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया? तो क्या बोलता है युधिष्ठिर? अश्वत्थामा है ना, नरोवा और कुंजरवा, ऐसे दो शब्दों का उल्लेख करता है ना। वो नर था या कुंजर मतलब हाथी, वो नर था या हाथी था पता नहीं। एक्चुअली एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा, उसको मार दिया था, है ना। और द्रोणाचार्य को अगर मारना है तो पहले उसको निराश करना होगा, है ना। किसी को मारना है ना तो पहले उसको निराश करो, है ना। उसका अंदर का जो विल पावर है ना उसको निकाल दो, फिर उसको कोई भी मार सकता है। तो द्रोणाचार्य को कैसे मारा? पहले उसका विल पावर निकाल दिया, है ना, लड़ने की इच्छा निकाल दी, क्योंकि अश्वत्थामा के प्रति उसका बहुत प्रेम था। अश्वत्थामा जैसे युधिष्ठिर बोला कि नरोवा पुंजरवा, तो तुरंत उसने अपने हथियार ऐसे डाल दिए और ऐसा वो ध्यान आसन पे बैठ गया उधर ही ऐसे। और तभी कौन आया वहां पर? दुष्टद्युम्न आया और उसने तलवार से मुंडी ही काट दी, किसकी? द्रोणाचार्य की, है ना। तो इस तरीके से उसको मारा गया। भीष्म पितामह को भी ऐसे ही मारा कि शिखंडी को सारथी के रूप में चुना गया कृष्ण ने। और भीष्म पितामह का एक प्रण था कि मैं कैसे स्त्री के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा या स्त्री के जैसे दिखने वाले व्यक्ति के ऊपर भी बाण नहीं चलाऊंगा। तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सका वो, है ना। और अर्जुन ने, है ना, निहत्ते भीष्मदेव के ऊपर बाणों का ऐसा, है ना, बारिश किया। ऐसा कहा जाता है कि 1 इंच जगह नहीं थी जहां पर भीष्म पितामह को बाण न लगा हो। तो इस तरीके से दोनों को मारा गया, है ना। कर्ण को भी कैसे मारा? जब उसका पैर है ना, चक्का है, फंस गया धरती में, तो वो उसका सारथी कौन थे उसके? कर्ण के शाल्य थे ना। हाँ, तो शल्य ने कहा कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तुम खुद ही उठो और निकालो। तो कर्ण नीचे आया और तभी भगवान कृष्ण ने कहा किसको? अर्जुन को, अर्जुन यही वो कर्ण है जिसने तुम्हारी द्रौपदी को वेश्या कहा था, यही वो कर्ण है। तो अर्जुन का भी खून है वो खोलने लगा, है ना। क्योंकि पहले अर्जुन सोच रहा था कि ये कर्ण निहत्ता है, मैं इसको कैसे मारूं, मैं इसको कैसे मारूं। कृष्ण कहता है मारो इसको। तो जब कृष्ण बोलता है ना मारो, तो वो धर्म, वही धर्म है। कृष्ण बोलता है मारो, कृष्ण बोलता है झूठ बोलो, वही धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? कृष्ण बोलता है चोरी करो, वही धर्म है। अभी ये साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता इसको, बराबर है। साधारण व्यक्ति बोला अरे ये कृष्ण झूठ बोलने को बोल रहे हैं, है ना। युधिष्ठिर ने भी यही सोचा, ये कृष्ण झूठ बोलने को क्यों मुझे बोल रहे हैं। तो इसके लिए भगवान कृष्ण के भक्त बहुत कम है, राम के भक्त बहुत ज्यादा है। पता है आपको, भारत में राम के भक्त आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन कृष्ण के भक्त बहुत कम है, क्योंकि कृष्ण समझ में नहीं आते हैं, राम समझ में आते हैं। ओके, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कृष्ण ही। तो इसके लिए हमको, तो इसके लिए फिर अर्जुन ने फिर उस निहत्ते कर्ण को, है ना, मार दिया। जयेंद्रथ को भी ऐसे ही मार दिया, है ना। जयेंद्रथ का कल हम एपिसोड देख रहे थे रात को। तो जयेंद्रथ को भी ऐसे ही मारा, क्योंकि जयेंद्रथ ने क्या किया था? जयेंद्रथ ने चक्रव्यूह में दीवार बनकर, है ना,
अभिमन्यु का वध कराने में सहायता की थी। और जब पता चला अर्जुन को कि मेरा पुत्र का कारण, हत्या का कारण ये जयद्रथ है, तो उसने कसम ले ली कि कल के सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार डालूंगा। और इस तरीके से जयद्रथ को मारा गया, है ना। और मारा भी कैसे गया कि ऐसे, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल रहा था, और जयद्रथ को एक वरदान भी था उसके पिता के द्वारा, जो कोई जयद्रथ का सर जिसके हाथों द्वारा, है ना, जमीन पे गिरेगा, उसके शरीर, उसके सर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो कृष्ण ने कहा, देखो पार्थ, तुमको जयद्रथ के सर को ऐसे उड़ाना है कि वो सर है वह उसके पिता के हाथ में जाके गिरे। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से, है ना, जयेंद्र। और पहले क्या किया कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ही, है ना, निकाल दिया, तो सबको लगा सूर्यास्त हो गया। और जयेंद्रथ को जैसे पता चला सूर्यास्त हो गया, है ना, वो उतना उत्साह हो गया उसके, तो तुरंत वो किसके सामने आया? अर्जुन के सामने आया। और जैसे ही अर्जुन के सामने आया, और कृष्ण ने क्या किया? वापस सूर्य को देखा, क्योंकि सूर्य किसके इशारे से चलता है? कृष्ण के इशारे से चलता है। कृष्ण के इशारे से। हाँ, तो कृष्ण ने कहा, सूर्य बाहर आ जाओ। जैसे सूर्य बाहर आ गए, तुरंत कृष्ण ने कहा, ये देखो, ये जयेंद्र तुम्हारे सामने है, और वो देखो सूर्य, मार दो इसको। तुरंत मार दिया, है ना, अर्जुन ने। और ऐसा मारा कि उसका जो सर है वो उसके पिता की गोद में जाके गिरा। और जैसे पिता तो ध्यान में थे, पिता के ने देखा सर ऐसा खून से लगा हुआ है, तुरंत उन्होंने क्या किया? नीचे फेंक दिया। उसके पिता के भी सर के 10,000 टुकड़े हो गए। एक बाण में 2 निशान। कौन कर सकता है ऐसा? कृष्ण ही कर सकते, अर्जुन कृष्ण। तो इस तरीके से कृष्ण ने, है ना। तो हालांकि वो जब प्रतिज्ञा ली थी ना, तो अर्जुन सो गए आराम से, देख ऐसे खराटे मार रहे थे, और कृष्ण रात भर सोए नहीं। पता है आपको, कृष्ण को रात भर नींद ही नहीं आई। कृष्ण बोल रहा था कि अगर ये जयेंद्रथ को नहीं मारेगा तो ये मेरा मित्र कहा जाएगा, अग्नि समाधि ले लेगा। तो भगवान रात को सोए ही नहीं। और अर्जुन को जब कहा कृष्ण ने, तुमने ये कसम क्यों ली? तो अर्जुन कहता है, मैंने अभी कसम ले ली, अभी आप देख लो, मैं जाके सो रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से सबसे ज्यादा हमारा टेंशन किसको है? भगवान को ही है। कृष्ण को है। तो उसके लिए हमें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें हमारा माला उठा के भगवान का नाम जप करते रहना है, बाकी का सब भगवान संभाल लेंगे। ओके ओके। तो ये दूसरा प्रश्न है। महाभारत में हम चले गए, तो दूसरा प्रश्न ये है कि शास्त्रों का सार आप हमें बताइए कि इतने शास्त्र है, हम तो इतने पढ़ नहीं सकते, कलयुग का आयु है बहुत कम है। हे सूत गोस्वामी बताइए शास्त्रों का सार क्या है। उसके बाद 12वां प्रश्न, 12वां श्लोक है, और तीसरा प्रश्न अभी पूछने जा रहे हैं। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्या वासुदेवस्य चातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? ये तीसरा प्रश्न था, है ना। तो इंसान ने ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो भगवान से संबंधित हो, है ना। इसके बारे में हमने पिछले बार भी कहा था कि प्रश्न ऐसे पूछिए जिसका विषय अध्यात्म हो। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिसका विषय अध्यात्म ना हो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ओके। उसके बाद चौथा प्रश्न अभी देखते हैं। नेक्स्ट, इतना सब पूछने के बाद चौथा प्रश्न पूछते हैं, तत्शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंग अनुवर्णितुम यस्य अवतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है।
पढ़ने से, वाचन मतलब पढ़ना, श्रवण करना, सुनना और कहना, इनसे मनुष्य का उत्कर्ष होता है। ओके, तो पहले के लोग हैं वो श्रुतिधर हुआ करते थे, पता है आपको? श्रुतिधर मतलब क्या? एक बार सुनते थे हमेशा याद रहता था, है ना, बराबर है। तो कलयुग में लोगों का मेमोरी है क्या है, डाउन हो गया है। कुछ बोलते हैं तो सुनते जरूर है लेकिन ध्यान में रहता है क्या? ध्यान में नहीं रहता। तो उसके लिए व्यासदेव जी ने लिखित स्वरूप में सारे ग्रंथ रचे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव है जो सत्य जानने के लिए लालायित है। तो एक बार जब शिल प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इलाहाबाद में जब दीक्षा दे रहे थे प्रभुपाद जी को, तो जैसे प्रभुपाद जी को देखते हैं तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं उनके मंदिर अध्यक्ष कि ये अभय है, फार्मेसी के बहुत बड़े बिजनेसमैन है इलाहाबाद के। तो क्या बोले भक्ति सिद्धांत ठाकुर, मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत अच्छा श्रवण करता है, जब भी मैं प्रवचन करता हूँ ये हमेशा आगे बैठे रहते हैं। तो जब प्रभुपाद को पूछा गया कि क्या आपका क्वालिफिकेशन है कि आपने इतना बड़ा संस्था का निर्माण किया, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं मेरे गुरु महाराज के आगे बैठकर हमेशा उनसे श्रवण करता था, मैं उनसे सुनता था, यही मेरी योग्यता है और मेरी कोई योग्यता नहीं है। समझ में आ रहा है प्रभुपाद? तो कितना सुनना जरूरी है ना। गुरुदेव के वो सामने बैठकर वो सुनते थे हमेशा, है ना। तो इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने का हमें कभी अवसर मिलता है, कभी खोना नहीं चाहिए, है ना। सुनने से ही सब कुछ होने वाला है, देखने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए भागवत में एक श्लोक आता है, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है, मथुरा जाता है, जगन्नाथपुरी जाता है, द्वारिका जाता है, लेकिन वहां पर साधुओं से बिना सुने वापस आता है, तो उसको क्या कहा गया है भागवतम में? गधा कहा गया है। क्या कहा गया है? गधा। समझ में आ रहा है आपको कितना जरूरी है ना। अगर हम तीर्थ स्थली जाते हैं और केवल पानी में स्नान करके वापस आते हैं, है ना, गंगा जमुना, कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि स्नान किस में करना चाहिए हमें? स्नान हमें कथा में करना चाहिए, साधुओं की वाणी में करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से बताया गया। 14 प्रश्न। अभी इतना सब बताने के बाद 4 प्रश्न पूछे और अभी कहते हैं कि हरि नाम की, कृष्ण नाम की महिमा बताते हैं अभी तुरंत पहले अध्याय में। आपन्य संस्कृति घोरा यन्नामिवशो गृणन् तत सद्यो विमुच्येत यद्दि भेति स्वयं भयम्। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। समझ में आ रहा है? अनजाने में भी कोई कृष्ण का नाम लेता है तो भी वो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो इसके लिए, है ना, इसके लिए हमें तिलक लगाकर घूमना चाहिए। तिलक लगाने से क्या होता है? व्यक्ति क्या सोचता है, अरे ये तो हरे कृष्णा वाले हैं। समझ में आया? ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अरे ये तो हरे कृष्णा वाले हैं, तुरंत उनके मुख पे किसका नाम आता है? कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम आता है। हाँ, का नाम पर बोलते भी है गुरुजी। हाँ बोलते भी है ना। तो इसके लिए हमको तिलक लगाकर घूमना चाहिए, धोती कुर्ता पहनना चाहिए। तो बाहर जाते हैं, घूमते बाहर गए तो तिलक मेरा रहता ही है हमारे हमेशा। हाँ, तो इसके लिए हमको तिलक लगाने से क्या बोलते हैं, तुरंत वो कोई दुकानदार भी रहेगा, है ना, जैसे हम दुकान में जाते हैं तिलक लगा के, वो खुद ही बोलते हैं, हाँ हरे कृष्णा जी, क्या चाहिए आपको बताइए, है ना। तो कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको कि आप कृष्ण का नाम लो, खुद ही नाम ले लेते हैं।
कितना जरूरी है ये भगवान का नाम लेना, है ना। तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, धोती कुर्ता पहनना, हाँ, उसके बाद हाथ में बीड़ बैग लेते हुए चलना। अगर आपके हाथ में बीड़ बैग है और आप चल रहे हैं ना, भले आपका जब हो रहा है नहीं हो रहा है भगवान जाने, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर देखता है, उसके मुंह से भगवान का नाम आने वाला है। तो इसके लिए आप बाहर जाते हैं तो आप एकदम एक वैष्णव पोशाक से जाइए, है ना। चैंटिंग करते 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 कोई ना कोई 10-15 लोग तो आसानी से भगवान को याद करेंगे, आसानी से। तो इसके लिए हमको, प्रभु जी बहुत अच्छे से ग्रीट भी करते हैं कई बार, तो मतलब ऐसा लगता है आउटलुक ही हाँ चेंज हो जाता है हमें देखने का उन्हें। हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ, कुछ लोग बहुत ही अच्छे बोलते हैं हमसे, इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, आइए आइए महाराज जी बैठिए बैठिए, ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, जब और गुरु जी जिनको नहीं जानते वो भी अचानक से हरे कृष्णा बोल दे तो समझ आता है वो हरे कृष्णा वाला ही है। हाँ हाँ, तो ऐसा रहता है। जैसे अभी मैं कई बार ऐसे पहले जाता था यहाँ से प्रवचन करने के लिए कई कई जगह पर, तो मतलब ऐसी जगह पर जाते थे तो जहाँ पर कोई भक्त नहीं है, फिर भी जैसे वो देखते थे हमें, तुरंत वहाँ मान सम्मान देते थे और आदर देते थे, है ना। तो इस तरीके से उनके मुख से भगवान का नाम आता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि अनजाने में भी कृष्ण का नाम निकलना चाहिए, क्योंकि लोग इतने व्यस्त है अपनी दुनिया में कि उनको समय नहीं है। तो इसके लिए हमें खुद जाके, है ना, उनसे कहना चाहिए कि आप भगवान का नाम लीजिए। अगर नहीं भी कह सकते लेकिन हमारा पोशाक वैसा है तो उनके मुख से भगवान का नाम आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न। अगला अगला श्लोक है 15वां श्लोक, जिसमें वो कहते हैं कि यत्पाद संश्रया सूत मुनयो प्रशमायना सद्य पुनन्ति उपसृष्टा स्वधूर्णे आप अनुसेवया। बहुत सुंदर श्लोक है। अभी हरि नाम की महिमा बताने के पश्चात किसकी महिमा बता रहे हैं? शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि ऋषि फिर साधु की महिमा बता रहे हैं, है ना। साधु की महिमा बता रहे हैं, कह रहे हैं हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं। जबकि गंगा गंगा जल दीर्घ काल का तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर गंगा जल और साधु, इन दोनों की तुलना की गई है। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। तो मेरा अभी प्रश्न है क्यों? कौन मुझे बताएगा कि भगवान के भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं? जी, तो हम इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। जी हाँ, सुमिता। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, ये जो होते हैं गंगा जी में स्नान करने से आदमी के जो शरीर है उसका पाप धुलता है, और जो भक्त होते हैं अगर उनसे श्रवण करते हैं तो वो आत्मा प्योर होती है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने दिल में मतलब कि भगवान को, ये भगवान का नाम, और जैसे बोला जाता है कि ना वृंदावन वो लोग लेके चलते हैं, तो जहाँ पे वो कथा सुनाते हैं, जी जहाँ भी ओके, प्योर हो जाती है, और गंगा जी में बस शरीर का ही मैल धुलता है। तो ये अंतर मेरे को समझ में आता है। जी हरे कृष्ण। जी जी। तो जैसा कि सुमिता माता जी ने बताया कि गंगा जल से हमारे पाप धोते हैं, लेकिन साधुओं के मुख से श्रवण करने से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। तो इसलिए परिवर्तन, गंगा जल में डुबकी लगा के कितने लोग आते हैं, लेकिन वापस आने के बाद क्या खाते हैं? नॉनवेज खाते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, है ना। लेकिन जैसे कोई साधु से श्रवण करता है, तुरंत वो क्या बोलता है? आज से प्याज लहसुन बंद, है ना, नॉनवेज बंद, बराबर इस तरीके से फैसला लेता है वो। क्यों लेता है वो? क्योंकि पवित्र गंगा जल से भी, है ना, प्रभुपाद जैसे भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त, उनके तात्पर्यों में इतनी शक्ति है कि उससे हमारा हृदय पवित्र होता है।
नेक्स्ट। उसके बाद 16वें श्लोक में कहा गया है कि इतना सब वर्णन करने के बाद अभी शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। अभी इतना बोलने के बाद शौनक आदि ऋषि करते कौन ऐसा बेवकूफ है जो भगवान का नाम नहीं लेगा, कथा नहीं सुनेगा। इतना इस तरीके से अभी सवाल करते हैं वो, है ना। कौन भगवान की कथा को सुनना नहीं चाहेगा। इस कलह के, है ना, पापी लोग हैं इस संसार के जो सुख के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सुख कहाँ पर है? सुख भगवान की कथा में है, भगवान के नाम में है, भगवान के भक्तों के सानिध्य में है, यहाँ पर सुख है। तो इस तरीके से 16वां श्लोक हो गया। उसके बाद फिर 17वें श्लोक में कहते हैं कि उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार है और नारद जैसे महान मुनि उनका गायन करते हैं। किनका? भगवान कृष्ण की कथा का। कृष्ण की कथा का अभी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कृपया हमें विविध अवतारों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न पूछते हैं वो कि हमें लीला अवतार के बारे में बताइए, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो ऐसा कहा जाता है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है तो 3 चीजें चाहिए हमारे पास। पहला क्या है? उत्साह। दूसरा क्या है? निश्चय। और तीसरा क्या है? धैर्य। ये 3 चीजें चाहिए। अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है तो पहला उत्साह चाहिए। आपने कुत्ते को देखा है ना, जिस कुत्ते का, है ना, कुत्ते का देखो, जिस कुत्ते का पूंछ है ना बहुत ऐसे घूमता रहता है ना, बराबर है, उसका उत्साह रहता है। या आपको टायर, जिस टायर में हवा रहती है ना, वो लंबा चलता है। वो जिस टायर में हवा ही नहीं है, कितना भी एक्सीलेटर दबाओ, वो भागेगी क्या? नहीं भागेगी, बराबर है ना। तो हमारे में उत्साह होना चाहिए, नहीं तो हम सत्संग में आएंगे ऐसे बिगड़ा हुआ चेहरा लेके, उसको देखकर ही अब भाग जाएंगे, बाप रे ये क्या है ना। तो हमें उत्साह होना चाहिए। हाँ, कितना भी प्रॉब्लम हो, उत्साह होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये शारीरिक समस्याएं है ये जो मेरे जीवन में आ रही है, क्योंकि मेरा शरीर तो नश्वर है, एक दिन तो मरने वाला हूं मैं। क्या इस समस्या को लेके जीव? खाने को मिल रहा है ना बहुत ज्यादा, तो हमको खाने का ही टेंशन होना चाहिए। खाना और अन्न वस्त्र निवारा, है ना। खाना चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए 2 जोड़ा कपड़ा चाहिए, हो गया। ओके, तो इस तरीके से 17वां श्लोक कहा, सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, ये पहला क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट 18वां श्लोक में जाते हैं। 18वें श्लोक में कहा गया है कि हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि हमें भगवान के अवतारों के बारे में सुनना है, आप सुनाइए, क्योंकि ये कार्य है उनकी अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी, बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा देवी, और तटस्थ शक्ति मतलब हम जीवात्माएं। तो ऐसे 3 शक्तियां है भगवान की, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। नेक्स्ट 19वें श्लोक में कहते हैं उसके बाद कि हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं है जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं हम थकेंगे नहीं, आप करते रहिए, क्योंकि उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है उसके लिए प्रतिक्षण वो आस्वादन करते हैं। प्रतिक्षण मतलब हर क्षण, जैसे कथा अंदर प्रवेश करती है वो सारे संसार के दुखों को हर लेती है भगवान की कथा। जितना आप समाधि में जाओगे ना, भगवान की कथा में डूब जाएंगे, उतना आपको इस संसार की तकलीफें स्पर्श नहीं करेगी। तो इसके लिए डूब जाना चाहिए भगवान की कथा में। ओके, नेक्स्ट तो 19 हो गए। उसके बाद 20वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य के भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से अलौकिक कृत्य किए। तो यहाँ पर अभी शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि बलराम जी के साथ भी
भगवान ने कई लीलाएं की, वो भी हमको सुननी है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर इतना सब बताने के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि कहते हैं, यह भली भांति जानकर कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए, यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए हैं। कितने ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे नैमिषारण्य में? 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, है ना। किसके लिए? कौन सा यज्ञ है? इसको श्रवण यज्ञ कहते हैं। मतलब केवल सुनना रहता है इसमें, एक कथा करेंगे, बाकी सुनते रहेंगे, है ना। जैसे मैंने तुकाराम महाराज की भी कथा बताई थी, है ना, 3-4 दिन पहले, कि किस तरह से लोग सुनने के लिए तो आते हैं, है ना, लेकिन बाद में धीरे 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 चले जाते हैं, है ना। तो कोई कथा सुना दीजिए प्लीज। अभी समय नहीं है। तो इस तरीके से, है ना। तो ये जो कथा है, कथा के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन जैसे 1 घंटा होता है हम घड़ी देखते हैं, फिर बराबर है, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। इससे पता चलता है कि हमारा रुचि नहीं है ना, कथा सुनने में, बराबर है। घड़ी देखा मतलब समझने का अभी हम बोर हो गए, है ना। तो इसके लिए घड़ी नहीं देखनी चाहिए कथा में जब हम बैठते हैं तो, है ना। लेकिन क्या करें, हमारी जिम्मेदारियां भी है, तो हमको जस्टिस देना पड़ता है सब जगह पर। तो एक बार जो क्या बोलते हैं कि एक उड़िया के एक प्रभुपाद के शिष्य है, उड़िया, उनका नाम है गौर गोविंद स्वामी महाराज। अगर आपने सुना होगा तो पता नहीं। तो प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य थे, और उनको भुवनेश्वर का मंदिर का जिम्मेदारी दिया गया था प्रभुपाद ने। तो एक बार वो भागवत कथा सुनाने बैठ गए 8 बजे। तो पता है वो कब खत्म होता था भागवतम क्लास? वो भागवत क्लास दोपहर के 12 बजे खत्म होता था। समझ में आ रहा है? तो सारे भक्त है वो देखते थे, और वो कहते भी थे, जिनको जाना है आप जा सकते हो, लेकिन मैं तो कथा सुनाता रहूंगा, है ना। तो इस तरीके से 12 बजे तक वो क्लास चलता था, और जैसे 12 बज गए वो कहते थे चलो अभी हम भोजन करते हैं, प्रसाद करते हैं, वापस कथा करेंगे। तो ऐसे तो यही हमारा जीवन होना चाहिए, कथा सुनते 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 शरीर से प्राण निकलने चाहिए, है ना। तो इसी के लिए हमारा जीवन ये, है ना, बना हुआ। ओके, नेक्स्ट 22वें श्लोक है। नेक्स्ट, तो 22वें श्लोक में बताया है कि हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। देखिए कितना सुंदर बताते हैं सूत गोस्वामी, हम दोनों ऐसे ही नहीं मिले हैं। इसके आगे क्या, इसके पीछे क्या है? दैवी इच्छा, कृष्ण की इच्छा से हम मिले हैं, जिससे मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले इस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके, है ना। जिस तरह से नौका में अगर हमको बैठे हैं तो नौका चलाने वाला एक्सपर्ट कैप्टन चाहिए, तभी वो नौका गंतव्य में पहुंच पाती है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं आप हमारे इस नौका के कैप्टन है, आप गुरु है, आप हमें इस भवसागर को पार करा लीजिए। क्योंकि हम दोनों किसकी इच्छा से मिले हैं? हम दोनों कृष्ण की इच्छा से, दैवी इच्छा से मिले, है ना। तो इस तरीके से बताते हैं, इसके तात्पर्य भी सुंदर है। 23वां श्लोक में फिर बताते हैं कि हम सभी तो दैवी इच्छा से मिले हैं गुरु जी। जी जी जी, हम सभी लोग, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है ना। हम यहाँ पर क्यों मिले हैं? तो हम यहाँ हम केवल भगवान की कथा सुनना, जप करना, इसके लिए हम आते हैं ना एक साथ, और कोई हमारा गंतव्य नहीं। जिसको अच्छा नहीं लगता है फिर वो चला जाता है, लेकिन हम उसकी खुशी के लिए हम हमारे कार्य को हम नई दिशा नहीं देते। हमारा यही रहेगा, सालों साल यही चलता रहेगा। जपा करने के लिए आइए, कथा सुनने के लिए आइए, भागवत सुनने के लिए आइए, एकादशी करने के लिए आइए, हमारा यही विषय रहेगा। हमारा विषय कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि ये कृष्ण का विषय है। कृष्ण यही कहते हैं कि जीवात्मा का परोपकार कौन सा है? परोपकार यह है कि मेरी कथा सुनो, मेरी कथा के बारे में श्रवण करो। तो इसके लिए हम दैवी इच्छा से यहाँ पर मिले हैं। नहीं तो ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मेरे को जानते हो, बराबर है। हम कौन एक दूसरे को जानता है? पता नहीं, हम किस अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, बराबर है ना। मैंने आपको कभी देखा है, ना आपने मुझे कभी देखा है, बराबर है।
तो हम सब जी गुरुजी। दैवी इच्छा से ही जुड़े हैं। ओके, तो इस तरीके से आखिरी श्लोक में सूत गोस्वामी अभी कहते हैं कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण, है ना, ब्रह्म ने धर्म वर्मणि स्वाकाष्ठा अनुधोपेते धर्म कम शरणम गत। ये आखिरी प्रश्न पूछते हैं वो। आखिरी प्रश्न क्या है? आखिरी प्रश्न ये है कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण जब चले जाते हैं, है ना, कृष्ण जब चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कि निज धाम, हाँ, अपने धाम में चले जाते हैं। तो धर्मम कम शरणम गत, धर्म ने किसका शरण लिया? आप हमें बताइए। तो ये आखिरी प्रश्न पूछते हैं। ऐसे 6 प्रश्न पहले अध्याय में बताते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने ये 6 प्रश्न इस चर्चा में कवर किए, है ना। तो हमारा यहाँ पर पहला अध्याय खत्म हुआ। ठीक है, तो अभी हम 5 दिन के पश्चात दूसरा अध्याय लेंगे। अभी हम कल से हम रामनवमी के ऊपर कथा करेंगे। प्रभु रामचंद्र की लीलाएं है जो हमारे लिए अनुकरणीय है। तो पहला टॉपिक हम लेंगे, वो लेंगे कि जब दशरथ महाराज अनाउंसमेंट करते हैं कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, तो पहला हम वनगमन लीला शुरू करेंगे कल से। और उसमें हम पहला एपिसोड हमारा रहेगा कि मंथरा की एंट्री होगी और वह कैकेयी के केबिन में जाएगी, और वहां पर जो डायलॉग होंगे उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर जैसे ही वो न्यूज पूरे अयोध्या में फैल जाती है कि राम को वनवास होने वाला है, तब कौशल्या माता की प्रतिक्रिया क्या होती है, सुमित्रा माता की प्रतिक्रिया क्या होती है, लक्ष्मण की प्रतिक्रिया क्या होती है, सीता की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये हम देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से कम 5 दिन रामायण में कथा करना बहुत ही कठिन है। कोरोना के समय में हमने रामायण किताब लिया था, ये यहाँ पर नहीं लिया था, हमारे यहाँ पर एक प्रीचिंग प्रोग्राम में लिया था। पूरा रामायण खत्म होने के लिए रोज रोज करते थे हम, कम से कम 1.5 महीना लगा रामायण खत्म होने के लिए। तो काफी मुझे उसमें बहुत आनंद आया। पूरा रामायण हमने वाल्मीकि रामायण कवर किया था उसमें, है ना। तो जब कभी हमको समय मिलेगा तो हम रामायण का भी किताब पूरा ले लेंगे, है ना। लेकिन अभी हम थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे और धीरे धीरे हम अलग अलग किताब में घुसेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हमारा ज्यादा हो गया है आज, क्षमा करें उसके लिए। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा।